हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी के लिए दीपावली की हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप पढ़ेंगे अगला तंत्र, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं। और दीपावली का त्योहार आपके लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए। तो अपन अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी कर लें, जिससे आपके लिए हमारी संपूर्ण क्लासेज सीधे ही देखने को मिल सके। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि परिसंचरण तंत्र है क्या, तो परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है परिवहन करना। रक्त के द्वारा जो अपने भोज्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से और दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और इनका कार्य कौन करता है? रक्त करता है, जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की यदि अपन बात करें तो खोज किसने की? अपन कह सकते हैं विलियम हार्वे। इसका श्रेय जाता है विलियम हार्वे को। और विलियम हार्वे ने कब की थी? तो अपन कह सकते हैं 1628 में परिसंचरण तंत्र की खोज की। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से होता है, जिसमें अपन पढ़ेंगे बंद प्रकार का और एक अपन पढ़ेंगे खुला। तो बंद क्या है, खुला क्या है? यदि बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो अपन कह सकते हैं इसमें हृदय, रक्त वाहिनी, हृदय और रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त बहता है और रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से होते हुए और अपनी शरीर की कोशिकाओं के लिए पहुंचता है। अपन बात करें तो बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का सीधे ही संपर्क शरीर के अंगों के द्वारा नहीं होता है, ये रक्त वाहिनियों के द्वारा और कोशिकाओं तक पहुंचता है। जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में अपन कह सकते हैं कि इसमें हृदय और वाहिनियां तो पाई जाती हैं, लेकिन रक्त ऊतकों में कोटरों के रूप में स्थित होता है, जिसके द्वारा रक्त का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। यह पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अपन कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में। और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं जितने भी कीट आते हैं, मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। यदि आप बात करें बंद परिसंचरण तंत्र की तो यह पाया जाता है मुख्यतः कॉर्डेटा, बंद परिसंचरण तंत्र कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मानव है। और जितने भी जंतु हैं उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि भाई परिसंचरण तंत्र दो प्रकार से हो गया, खुला है, बंद है। इसे अपन कह सकते हैं एकहरा परिसंचरण और एक अपन कह सकते हैं द्विहरा परिसंचरण। एकहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि जब रक्त हृदय से एक बार गुजरता है तो अपन कहते हैं एकहरा, और यदि रक्त हृदय से दो बार गुजरता है तो अपन कहते हैं द्विहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इसके अलावा रक्त बहता कहाँ है? तो आप कह सकते हैं कि रक्त यह बहता है रक्त वाहिनियों में। और रक्त वाहिनी मुख्यतः अपन पढ़ेंगे शिरा और धमनी। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शिरा और धमनी में अंतर। यदि अपन पढ़े शिरा और धमनियों में अंतर, तो शिरा क्या है, धमनी क्या है? जो हमको दिखाई देती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाहर की ओर जो उभरी हुई दिखाई देती हैं, जो अपनी अपन कहते हैं कि नसें होती हैं, ये होती हैं शिराएं।
क्या होती हैं, शिराएं। तो अपन कह सकते हैं कि शिरा बाहर की ओर उभरी हुई होती है। कैसी होती है, उभरी हुई। और धमनी कैसी होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। तो पहला अंतर तो ये होगा कि शिरा और धमनियों में अंतर क्या होता है। तो अपन कह सकते हैं कि शिरा बाहर की ओर उभरी हुई होती है और धमनी अंदर की ओर धसी हुई होती है। इनमें बहता है तो अपन कहते हैं अशुद्ध रक्त, और इनमें बहता है तो अपन कह सकते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध का मतलब O2 युक्त और इसका मतलब हो गया CO2 युक्त। पॉइंट नंबर 3 कि जो शिराएं होती हैं ये होती हैं पतली, और धमनी कैसी होती है, मोटी होती है। शिराओं में रक्त कैसा बहता है, तो अपन कह सकते हैं इनमें रक्त धीमी गति से बहता है, जिसके कारण इनकी परत कैसी होती है, पतली होती है। और इनमें रक्त कैसा बहता है, तो अपन कह सकते हैं कि तीव्र गति से बहता है और इनकी परत कैसी होती है, मोटी होती है। नंबर 4, आप कह सकते हैं कि जो शिरा होती है यह अशुद्ध रक्त को और अंगों से लाती हैं हृदय में। शिरा अशुद्ध रक्त को अंगों से एकत्रित करके और हृदय में लाती है, जबकि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से और अंगों को ले जाती है। तो आप पढ़ रहे हैं शिरा और धमनियों में अंतर। जैसे अपन पढ़ते हैं कि शिरा को अपन कहते हैं वेन्स और धमनी को अपन कहते हैं अरेटरी। जो शिराएं होती हैं इनमें बहता है अशुद्ध और धमनियों में बहता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है O2 युक्त और अशुद्ध का मतलब होता है CO2 युक्त। यदि अपन बात करें कि जो शिराएं होती हैं यह बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। जो आप पढ़ते हैं जैसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें अपन कहते हैं IV। ये जो IV इंजेक्शन लगाया जाता है इसे अपन कहते हैं इंट्रावेन्स, अर्थात वेन्स के अंदर लगने वाला। और वेन्स क्या होती है, शिराएं। तो शिराओं में लगने वाला इंजेक्शन अपन कहते हैं IV, और एक लगता है IM जिसे अपन कहते हैं इंट्रामस्कुलर, जो हमारे मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि शिरा बाहर की ओर उभरी हुई, धमनी अंदर की ओर धसी हुई होती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अपन कह सकते हैं कि जो शिरा होती है ये रक्त को और अंगों से हृदय में लाती है, और धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो शिराएं होती हैं इनकी परत कैसी होती है, पतली, क्योंकि इनमें रक्त धीमी गति से बहता है, और इनकी परत कैसी होती है, मोटी होती है। और इनमें रक्त कैसा बहता है, तो तीव्र गति से बहता है। तो ये तो था शिरा और धमनियों में अंतर। ध्यान रखना है जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें बहता है अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस धमनी। अपन कह सकते हैं कि जो फुफ्फुस धमनी है फुफ्फुस धमनी कैसा बहता है, तो अशुद्ध। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और यह खांच जुड़ी होती है। तो अपन कह सकते हैं यह फुफ्फुस धमनी और अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं निले से और फेफड़ों तक पहुंचाती है। एक अपन पढ़ते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, तो अपन कह सकते हैं इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और यह फेफड़ों से शुद्ध रक्त को अर्थात O2 युक्त रुधिर को किस में लाती है, तो हृदय के बाएं आलिंद में लाती है। तो शिरा और धमनियों में अंतर कंप्लीट होता है। और आगे अपन पढ़ रहे हैं कि रक्त है क्या। देखिए जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक था, विलियम हार्वे नामक जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया कि सबसे पहले
परिसंचरण तंत्र को खोजा 1628 ईस्वी में। खोजने के बाद पता लगाया कि यह दो प्रकार का होता है, खुला है, बंद भी है। खुले का मतलब होता है कि रक्त में हृदय और धमनियों में, अर्थात हृदय और वाहिनियों में तो बहता है, लेकिन ऊतकों में होकर के अर्थात कोटरों में चला जाता है और रक्त का सीधे ही शरीर से संपर्क होता है, अर्थात देह वहां से सीधा ही संपर्क होता है। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में ऐसा नहीं होता है और रक्त जो होता है यह धमनी या स्राव के माध्यम से अंगों तक और अंगों से फिर कोशिकाओं तक पहुंचता है। और मानव में या कॉर्डेटस संघ के जंतुओं में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि शिरा और धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, तो कैसा कैसा रक्त बहता है आपने अंतर अभी पढ़े और आगे अपन पढ़ेंगे रक्त।